नीयत साफ रख तेरे ख्वाब में, तू नीयत साफ रख तेरे ख्वाब में, तेरे ख्वाब तोड़ने वालों को भी रख हिसाब में। हर नामुमकिन कोशिश कर उन्हें पूरा करने में, फिर कामयाब बन कर दिखा दे तू हर हेटर को जवाब में। लोग गरीब हैं अपनी वजह से, ना कि भगवान की वजह से। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल जिद जज्बा जुनून से। दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में ऐसी पावर होती है जो किसी भी आम इंसान को कामयाबी के शिखर तक लेके जा सकती है, और निगेटिव मेंटल एटीट्यूड किसी भी इंसान को कामयाबी के शिखर से नीचे लेके जा सकती है। तो आज आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपको समझाएगी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे किसी को कामयाब बनाता है। लुसियाना में कुछ किसान होते हैं जो लोगों की ज़मीन लीज पे लेके उसमें खेती करते रहते हैं। तो वहाँ पे 7 बच्चे होते हैं। उन 7 बच्चों में एक होता है एसबी फुलर, भी एक बच्चा होता है। तो एसबी फुलर जो होता है वो 5 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर देता है। 5 साल की उम्र से ही वो खेतों में काम करता रहता है। उसके बाद जब इसकी उम्र 9 साल होती है तब वो खच्चर होते हैं ना, खच्चरों से सामान ढोता रहता है, उनके साथ में काम करता रहता है। तो क्या होता है कि उसकी मम्मी उसको बचपन में एक बार बताती है कि बेटा मैं कभी भी मैं तुमको ये बोलता ना सुनूं कि हम लोग भगवान की इच्छा के अनुसार गरीब हैं, क्योंकि हम लोग गरीब भगवान की वजह से नहीं हैं। हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप किसी भी फैमिली के मेंबर ने अमीर बनने की इच्छा को हमारे दिमाग में डेवलप नहीं किया, इसलिए हम लोग गरीब हैं। तो ये बात सुनने, अपनी मम्मी की ये बात सुनने के बाद वो बच्चा सोचता है कि अब मैं अमीर बनूंगा। उसके अंदर एक ख्याल आना शुरू हो जाता है अमीर बनने का। तो वो क्या करता है, सेलिंग का काम शुरू कर देता है, सेल्स करने का। तो साबुन की फैक्ट्री जाता है, वहाँ पे साबुन लाता है। साबुन की फैक्ट्री से साबुन लाके और डोर टू डोर, घर घर जाके साबुन बेचता रहता है, घर घर जाके वो साबुन बेचता रहता है। ऐसे ही काम करता रहता है वो 12 साल तक वो साबुन बेचता रहता है। तो एक बार उसको पता चलता है कि उसकी जिस कंपनी से वो साबुन खरीदता है वो कंपनी बिक रही है। तो जब भी उसको पता चलता है कि वो कंपनी बिक रही है, तो कंपनी बिक रही होती है $1,50,000 की, वो कंपनी बिक रही होती है। तो फिर वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसके पास सेविंग्स कितनी है। तो उसके पास सेविंग्स होती हैं $25,000। 12 साल काम करके वो $25,000 बचाता है। फिर उसके बाद वो 25,000 लेके कंपनी के मालिक के पास जाता है, बोलता है कि एक काम करो, मैं ये आपकी कंपनी खरीदूंगा, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ $25,000 है। एक काम करो, आप ये $25,000 ले लो और उसके बाद मुझे 10 दिन का टाइम दो। 10 दिन के अंदर मैं आपको $1,25,000 ला के दूंगा। और अगर नहीं दे पाता 10 दिन के अंदर, तो ये जो मैं $25,000 मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 10 दिन के लिए कि अगर 10 दिन में तुमने पैसे नहीं दिए तो ये पैसे हमारे हो जाएंगे, तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर वो जाता है घर जाता है। फिर उसके बाद पैसे लोगों से लेना शुरू करता है उधार, क्योंकि उसका मार्केट बना होता है। यानी जिन दुकान वालों को साबुन दे रहा होता है उनसे जाके पैसे लेता है। जहाँ जहाँ वो जाके साबुन दुकानों पे देता है, उसके दोस्त होते हैं, सभी दोस्तों से पैसे उधार लेता है, दुकान वालों से लेता है, लोन लेता है, इन्वेस्टर्स से पैसे लेता है। तो 10वें दिन, जो 10वां दिन होता है, उस दिन उसके पास होते हैं $1,15,000। अभी उसके पास $10,000 कम पड़ते हैं। तो वो एकदम दिन भर थका हारा आता है रात में, और बैठ जाता है अपने घुटनों के पर और भगवान से विनती करता है, भगवान मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं $10,000 में कहीं से भी अरेंज कर सकूं। तो फिर उसको एक आइडिया आता है कि मैं इधर से मार्केट में जाता है। रात के 12 बजे होते हैं
और वो रास्ते से जा रहा होता है। वो सोचता है कि अभी जो भी यहाँ पे फैक्ट्री या दुकान खुली हुई होगी मैं उसके अंदर जाके बात करूँगा। तो वहाँ पे जाता है, रास्ते से जा रहा होता है, 10-12 किलोमीटर ऐसे चलते हुए जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। तो उसको एक कंस्ट्रक्शन की शॉप खुली हुई नज़र आती है। तो वहाँ पे उसके वो अंदर जाता है। अंदर एक आदमी को देखता है, वो दिन भर काम करके थका हुआ होता है, बैठा हुआ होता है। तो वो उसके पास जाता है। उसको ऐसा लगता है, एसबी फिलर को ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे ही पैसा ले सकता हूँ, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मुझे साहस दिखाना पड़ेगा। उसको ऐसा लगता है मुझे साहस दिखाना पड़ेगा। तो वो उस आदमी से बोलता है जो शॉप पे होता है, बोलता है क्या तुम $1000 कमाना चाहते हो? तो फिर वो आदमी बोलता है हाँ कमाना चाहता हूँ। कैसे? तो बोलता है एक काम करो, तुम मुझे $10,000 का चेक दो और मैं तुमको जिस दिन आऊँगा तुम्हारे $10,000 वापस करने के लिए, उस दिन मैं तुम्हारा $1,000 एक्स्ट्रा ला के दूँगा। तो फिर वो बोलता है कैसे क्या करोगे? आदमी बोलता है कैसे क्या करोगे? तो फिर वो एसबी फ्यूलर पूरा अपना डिटेल में समझाता है कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो कांटेक्ट नंबर देता है उन लोगों की जिनसे उसने पैसे उधार लिए होते हैं पहले से, कि ये मैं कंपनी खरीदने जा रहा हूँ, ये पैसा मैंने इन्वेस्टर से लिया है, ये पैसा मैंने लोन लिया है, ये पैसा यहाँ से। तो हर एक चीज़ डिटेल उससे शेयर करता है, उससे अपना पूरा प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करता है। तो उस आदमी को भरोसा हो जाता है और वो घर जाने से पहले $10,000 का चेक साथ में लेके जाता है और इस तरह करके वो कंपनी खरीद लेता है और एक टाइम वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। उसकी बहुत सारी कंपनियां चल रही होती हैं। तो ये होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर चाह लेते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम हासिल कर लेते हैं। तो आप भी अगर कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो तो डेवलप ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और उस काम को करके दिखाओ जो आप करना चाहते हो। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।